आर्मीज रिसेंटली बीटीएस का जीक्यू मैगजीन इंटरव्यू आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ था। 6 मार्च को आया हुआ था एंड वो वाला एज अ OT7 मतलब पूरे बीटीएस के साथ में एज इंटरव्यू बहुत दिन के बाद में आया हुआ था, जिसकी वजह से कल वो वायरल भी हो गया था और लोगों ने जंगकुक के रिएक्शंस को लेकर के डिबेट स्टार्ट कर दिया हुआ है। हाँ, अभी तक आप लोग को पता ही नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं पता था कि इसकी वजह से भी हमारे जंगकुक को हेट मिल रही है। जंगकुक के ना हेटर्स बहुत ज्यादा हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के उनके लिए हेट वो लोग क्रिएट कर ही देते हैं। सो रिसेंटली जो जीक्यू मैगजीन थी उसके लिए जंगकुक की जो रिएक्शन थे, जैसा उनका बिहेवियर था, उसको लेकर भी जो है लोग उनको हेट दे रहे हैं और बहुत सारे र्यूमर स्प्रेडर्स जो हैं इसमें भी र्यूमर बना दे रहे हैं। सो कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि जंगकुक बोर्ड लग रहे थे या फिर डिस्ट्रैक्टेड थे, लेकिन फैंस ने तुरंत उनको डिफेंड किया हुआ है। जो आर्मीज हैं उन्होंने तुरंत ही जो हमारे जंगकुक हैं उनको डिफेंड किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में कौन बोल रहा है और फैंस कैसे जंगकुक को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सच में जंगकुक डिस्ट्रैक्टेड थे और किस वजह से और कैसी कैसी हेट्स उनको मिल रही है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि ये डिबेट कहाँ से स्टार्ट हो गया कि जंगकुक बोर्ड थे वगैरह वगैरह। ये इंटरव्यू हुआ था 6 मार्च 2026 को जीक्यू मैगजीन के कवर के लिए, जिसकी बहुत सारी मैगजीन्स पे हमारे बीटीएस मेंबर्स ने पोस्ट दिया हुआ है। जो उनका द कमबैक होने वाला है उसको लेकर के इन्होंने बहुत सारे पोस्ट को दिया हुआ है जीक्यू यूएस के लिए। ये पहली बार था जब बीटीएस ने अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद फुल ग्रुप कन्वर्सेशन दिया और उन्होंने बहुत सारे फैंस का रिप्लाई दिया हुआ था। ट्विटर पे जाकर के, रेडिट पे जाकर के, विकिपीडिया पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के, हर जगह पे जाकर के उन्होंने आर्मीज के कमेंट का रिप्लाई दिया हुआ था। और ये इंटरव्यू आया उनके कमबैक एल्बम आयरंग से थोड़ा पहले, मतलब आयरंग 20 मार्च को होने वाला है, ये 6 मार्च को हुआ था, तो मतलब 14 दिन पहले आया हुआ था। 2 वीक पहले ये वाला जो मतलब आयरंग रिलीज है 2 वीक पहले ये वाला इंटरव्यू आया हुआ था, जिसमें उन्होंने आर्मीज के बहुत सारे ऐसे वैसे जो है क्वेश्चंस जो आर्मीज ऐसे रैंडमली पूछ लेती हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया हुआ था। अगर आप लोग जैसा न्यू हो, अगर न्यू लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आप लोग जो है जीक्यू जो यूएसए है जिसके साथ में इंटरव्यू हुआ था उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जाकर के वॉच कर सकते हो, मेरे चैनल पे है। सो इंटरव्यू में मेंबर्स ने फैन क्वेश्चन आंसर किए जो सोशल मीडिया में गैदर किए गए थे। वीडियो में ग्रुप काफी रिलैक्स दिख रहा था, साथ में हंसी मजाक कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऑनलाइन रूमर्स भी करेक्ट किए। सब लोग नेचुरली फैंस के लिए कैजुअली और फ्रेंडली लग रहे थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सोशल मीडिया पर शॉर्ट क्लिप्स स्प्रेड होने के बाद कुछ व्यूअर्स ने क्लेम किया कि जंगकुक बोर्ड या जोन आउट लग रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे। ये कमेंट जल्दी वायरल हो गए और डिबेट स्टार्ट हो गई इसी बात को लेकर के। जो हेटर्स हैं उन्होंने हेट करना स्टार्ट कर दिया, जो रूमर स्प्रेडर्स हैं उन्होंने रूमर फैलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आर्मीज भी कभी भी अपने आर्टिस्ट को, हमारे बीटीएस मेंबर्स को सपोर्ट करने में पीछे नहीं रहती है। वो हर जो है हेट उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन फैंस ने मतलब आर्मीज ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, कैन पीपल लीव जंगकुक alone? It's normal how everything he does gets analyzed however they want. Honestly, comments are disgusting. Leave him alone. मतलब ये एक आर्मी है, उसने ऐसा पोस्ट किया हुआ था कि क्या जो है जंगकुक को लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान हर चीज कर सकता है, वो हर रिएक्शन कर सकता है, हर मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसे जो है इस बात पे हिट क्यों मिलने लग जाती है। कमेंट्स इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग क्यों हो गए हैं और ऑनेस्टली बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो गए हैं। लोग जंगकुक की छोटी छोटी बातों पे जो है मतलब ध्यान देने लगे हैं। अगर वो बोर हो रहे हैं, अगर वो यॉन कर रहे हैं, अगर वो इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए भी उनको हेट दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, एक नॉर्मल इंसान ऐसे मूवमेंट करता ही है, सो उसमें उसे हेट क्यों दिया जा रहा है। सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया कि जंगकुक की नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं और ये काफी कॉमन है ड्यूरिंग लॉन्ग इंटरव्यूज, जैसा कि 14 मिनट का इंटरव्यू था एंड इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे शूट वगैरह किया होगा। सो जंगकुक थोड़े थक गए रहे होंगे, जैसा कि वो लोग इस टाइम पे डाइट भी चल रहे हैं। लेकिन रूमर स्प्रेडर्स जो है, जो हेटर्स हैं, स्पेशली बीटीएस का जो फैंडम है ना, जितना ही बड़ा है उतने ही हेटर्स भी हैं इस फैंडम के। सो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के ना हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हेट देने लग जाते हैं। बीटीएस आर्मीज को जो है डिवाइड करने लग जाते हैं कि तुम्हारा जो है आइडल इस तरीके का है, वो ध्यान नहीं देता है, आर्मीज का क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। फैंस ने मतलब आर्मीज ने काफी सारे पॉइंट हाईलाइट किए। जंगकुक हमेशा इंटरव्यूज में कैजुअल और रिलैक्स लगते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। शॉर्ट क्लिप्स में उनके जो है मेन मूवमेंट्स दिखाए गए हुए थे, जैसे कि वो उनका थ्रो आउट इंटरव्यू कैसे रहे थे उसी चीज को दिखाया गया हुआ था। छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई गई हुई थी, ना कि पूरा मूवमेंट दिखाया गया हुआ था जैसे वो इंटरव्यू में थे। उन्होंने इंटरव्यू में बातें भी की हुई थी, आर्मीज की जो है क्वेश्चन उसका आंसर भी दिया हुआ था। ये लॉग इंटरव्यू था और नेचुरली सब लोग कभी सीरियस या कभी स्माइल करते हैं। कई आर्मी मेंबर्स ने हैशटैग और पोस्ट से उनको डिफेंड किया और दूसरे व्यूअर्स को रिमाइंड कराया कि स्मॉल रिएक्शंस को ओवर एनालाइज करना सही नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जंगकुक एक इंसान है, वो मतलब कंप्यूटर की तरीके तो सीधे बैठे नहीं रह सकते ना,
वो बड़े हो गए हैं, वो मतलब लगभग 30 साल के हैं। सो वो मैच्योर दिखना चाहते हैं, ना कि बच्चों की तरीके, बंदरों की तरीके उछल कूद मचाते रहें, इस कुर्सी से उस कुर्सी जाएं, मेज पे आकर के बैठ जाएं, हंसने लग जाएं। अभी वो बड़े हो गए हैं। सो जो हेटर्स हैं, मोस्ट ऑफ द हेटर्स आई थिंक टीनेजर्स वगैरह ही होंगे। सो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जंगकुक उनके तरीके टीनेजर बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए हैं, वो उनके 30s में चल रहे हैं। और इस टाइम पे वैसे भी जंगकुक बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, खास करके जैसे कि उन लोग का एल्बम आने वाला है, सो उसका प्रेशर एंड र्यूमर्स हमने लाइव में देखा ही था, उनका फ्रस्ट्रेशन। एंड वो बड़े हो गए हैं, वो मैच्योर हो गए हैं। सो वो मतलब ऐसे ही हंसी मजाक नहीं करते रहते। अगर हम अपने हमारे शुगा को देखें, शुगा भी कितने ज़्यादा शांत रहते हैं, वो तो मान लो स्टार्टिंग से ही शांत रहते हैं। उसी तरीके से मेरे जंगकुक भी हैं, जो नॉर्मल रहते हैं, शांत रहते हैं, उछल कूद नहीं मचाते। वो एक इंसान है, ना कि कोई बंदर है कि उछल कूद मचाते रहेंगे। हेटर्स जो हैं उनको ये बात समझ में ही नहीं आती, उनको तो सिर्फ हेट ही देना होता है। जंगकुक अगर मतलब कुछ भी करे ना तो उनको हेट दिया ही जाता है। और पता नहीं क्यों जंगकुक के पीछे सभी लोग इतना ज़्यादा पड़ गए हैं, उनसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि जंगकुक अगर सांस ले रहे हैं तब भी उनको जो है हेट दिया जा रहा है। जंगकुक ने एक बात बिल्कुल सही कही हुई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मारना भी चाहते हैं। सो ऐसे जब हेटर्स जब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्हें गालियां देते हैं ऑनलाइन, तो ये देखना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर जंगकुक को ये लोग रियल लाइफ में पा जाएं तो पता नहीं क्या करेंगे। बहुत सारे हेटर्स को हमने देखा हुआ जंगकुक के साथ में फोटो लेते हुए, जो कि सेसांग थे, जो कि पीछा करते हैं घंटों घंटों, फिर उसके बाद में उस फोटो को सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास में भेजते हैं और जंगकुक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आर्मीज हमेशा सपोर्ट करने के लिए आती हैं। सपोर्ट तो अच्छी बात है, आर्मीज करेगी ही, लेकिन कब तक और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? मतलब कि कितना सपोर्ट करेगी आर्मी? आर्मी तो हमेशा सपोर्ट करेगी, लेकिन क्या ये सब चीज़ें हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकती हैं? और बहुत सारे जो रूमर्स स्प्रेडर्स हैं, वो लोगों ने ऐसी रूमर अफवाह फैला दी कि जंगकुक जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड की ख्यालों में खोए हुए थे, इसीलिए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं। सभी मेंबर्स जो हैं वो अच्छे से आंसर दे रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन जंगकुक जो थे ना वो विंटर को याद कर रहे थे। जंगकुक जो है वो विंटर के ख्यालों में खोए हुए थे कि विंटर एंड आई थिंक विंटर से उनकी बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शांत थे, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से उनकी विंटर से बात नहीं हो पाई, इसलिए वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो विंटर को याद कर रहे थे। र्यूमर स्प्रेडर्स ने उनके मन की भी बात जान ली भाई। र्यूमर स्प्रेडर्स अंतर्यामी हैं, वो लोग सब कुछ जान जाते हैं कि जंगकुक के मन में क्या चलता रहता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जंगकुक क्या अच्छे से रह नहीं सकते, क्या अपनी मर्जी से मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, क्या वो सांस नहीं ले सकते, क्या वो यान नहीं कर सकते, क्या वो शांत नहीं रह सकते, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं रह सकते, क्या उनको हेटर्स के हिसाब से चलना होगा? सो ये इंसिडेंट दिखाता है कि सोशल मीडिया पर हर छोटी रिएक्शन हाईलाइट हो जाती है, स्पेशली जंगकुक जैसे पॉपुलर आइडल्स के साथ में। क्लिप्स वायरल होते हैं, डिबेट्स स्टार्ट हो जाती हैं, सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों का ओपिनियन ऑनलाइन स्प्रेड होता है। ये एक रिमाइंडर भी है कि फैन कल्चर का इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी होता है और आइडल्स को अननेसेसरी प्रेशर फेस करना पड़ता है। हम लोग जैसे हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आइडल ने वही चीज गलत तरीके से कर दी तो उनको जो हेट मिलने लग जाती है। मैं यही कहूंगी कि कब तक आखिर में ये हेट चलेगा, कब जाकर के हमारी जंगकुक का इन सब चीजों से पीछा छूटेगा। लगभग 2-2.5 साल से उनको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, हेट की वजह से, रूमर्स की वजह से। जो पीछा करने वाले सेसांग हैं उनके घर में घुस जा रहे हैं। ऐसे इंसान की हालत, सिचुएशन आप खुद सोच सकते हो, जिसके पीछे इतनी सारी चीजें हाथ धो करके पड़ गई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू हेटर्स कि जंगकुक के साथ में जो कुछ हो रहा है, अगर वो आपके साथ में होगा तो क्या आप उस चीज को सहन कर पाएंगे, जबकि आपको इतना सारा काम भी करना हो? और अभी तक जो है हेटर्स जो होते थे, जो रूमर स्प्रेडर्स होते थे, उनको जब जो है सब लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, ऐसे ही मजाक में लिया करते थे। लेकिन अभी जो है बातें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं एंड हमें जो है सीरियस लेना चाहिए। ऐसा एक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होता है जब आइडल को इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा हो। उनको काम भी है और उनको जैसे बकवास भी सहनी पड़ती है। सो आर्मी जो है वो हमेशा ही सपोर्ट करेंगी। आप बताइए कि क्या ऐसा हेट फैलाना एंड रूमर फैलाना क्या नॉर्मल है, या फिर इसके खिलाफ में सच में एक्शन लिया जाना चाहिए? और अगर आपको बीटीएस के अपडेट्स, इंटरव्यू और डिस्कशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।